जय हिंद दोस्तों अभी जो आप लोग CAPF में आप लोगों का अपॉइंटमेंट आ रहा है, तो उसमें दोस्तों क्या हो रहा है, CAPF में जो फोर्स है जैसे BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, असम राइफल्स, ये सारा फौज में से कौन सा फोर्स क्या है, किसका क्या फैसिलिटी मिलता है, किस में कौन सा सिस्टम है, किस में क्या लीव है, किस में क्या, हर चीज़ का बारे में आप लोगों का दोस्तों सबका मन में कोई ना कोई एक डाउट पक्का होगा, है ना। तो दोस्तों आज मैं वही डाउट को पूरा करने के लिए कुछ पॉइंट को कंपेयर करने वाला हूँ। दोस्तों ये जो पॉइंट है ये ऊपर नीचे होता रहता है, आगे पीछे होता रहता है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक नॉर्मली कंपेयर लाया हूँ और कोशिश किया हूँ कुछ आप लोगों को नया सिखाने के लिए या कुछ नया बताने के लिए। तो आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो कंपेयर में बताऊंगा वो है इस फोर्स का नेम। जैसे BSF का पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF का सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CSF का सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ITBP का इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, SSB का सशस्त्र सीमा बल, AR का असम राइफल्स। अभी दोस्तों इसका मेन रोल क्या है, अभी मेन रोल क्या है, इसका सबसे मेन रोल है BSF का बॉर्डर सिक्योरिटी। जो हमारा बॉर्डर है जिसमें बांग्लादेश बॉर्डर आता है और पाकिस्तान बॉर्डर आता है, उस बॉर्डर को सिक्योर करना, बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर को सिक्योर करना, साथ साथ IS ड्यूटी। उसके बाद दोस्तों CRPF का रोल क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी और राइट कंट्रोल और IS ड्यूटी। इंटरनल सिक्योरिटी क्या होता है दोस्तों, जैसे देश की अभ्यंतर में, देश की भीतर, ये हमारा भारत देश है, भारत देश के बाहर जो बॉर्डर है बांग्लादेश या पाकिस्तान, ये बॉर्डर को सिक्योर करता है BSF। CRPF क्या है, इसका अंदर जो माओविस्ट, जो टेररिस्ट, जो आतंकवादी रहता है उनसे लड़ता है CRPF। साथ ही साथ राइट यानी जो मजमा होता है, जैसे सरकार के खिलाफ कोई नारा वगैरह जो राइट्स होता है उसके खिलाफ लड़ता है और IS ड्यूटी करता है साथ में। CISF एयरपोर्ट, मेट्रो, पब्लिक सेक्टर जितना भी है IS ड्यूटी करता है, यानी जितना भी गवर्नमेंट का जो भी प्लांट वगैरह है, जो भी गवर्नमेंट का, जैसे इंडिया का अंदर आतंकवादी से लड़ता है BSF CRPF, उसी प्रकार इंडिया का अंदर जो भी सरकारी प्लांट है, यानी जो भी गवर्नमेंट प्लांट है, जो सरकार के अनुमोदित द्वारा प्लांट है और सरकार का जो भी अर्थव्यवस्था का निर्भर करने वाला सिस्टम है उसको देखता है CISF। ITBP हाई एल्टीट्यूड और बॉर्डर सिक्योरिटी वो, जितना हाई एल्टीट्यूड है और बॉर्डर सिक्योरिटी में, जो हाई एल्टीट्यूड में बॉर्डर है जैसे कि चाइना के साथ जो भी बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे ITBP, तिब्बत के साथ जो बॉर्डर हो ITBP ड्यूटी करता है। SSB बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और IS, जो बॉर्डर है पूरा इंडिया का जो बॉर्डर है, जैसे BSF, ITBP से SSB भी बॉर्डर सिक्योरिटी करता है, इंटेलिजेंस करता है, IS ड्यूटी करता है। असम राइफल्स काम है काउंटर इंटेलिजेंसी, जो उसका जहाँ रहता है उसका जो काउंटर इंटेलिजेंसी है वो असम राइफल का काम है। अभी दोस्तों डिप्लॉयमेंट क्या है, BSF का पाक बांग्लादेश बॉर्डर में होता है, ऑल इंडिया में इसके यूनिट है। CRPF का भी ऑल इंडिया में है। CSF का जहाँ मेट्रो, एयरपोर्ट, जहाँ भी प्लांट रहता है सरकार का या पब्लिक सेक्टर रहता है, गवर्नमेंट बिल्डिंग रहता है, वहाँ रहता है, सच ऑल इंडिया में। ITBP का इंडो चाइना बॉर्डर ऑल इंडिया, नेपाल भूटान बॉर्डर SSB का रहता है और असम राइफल का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहता है। उसके बाद दोस्तों अभी दूसरी जो कुछ देखेंगे बेसिक पे दोस्तों सारे का 21,700 से लेके 59,100 तक सारे का बेसिक पे बराबर है। ये बेसिक बोला हो, जो कांस्टेबल GD का बेसिक होता है, जो नया भर्ती होकर आता है। अलाउंसेस दोस्तों अलग अलग फौज का अलग होता है, जैसे BSF का नॉर्मल पेमेंट के साथ बॉर्डर अलाउंस मिलता है। उसके बाद जो CRPF का है फील्ड अलाउंस मिलता है, जैसे कोबरा का कोबरा अलाउंस मिलता है। इसके बाद CISF का नॉर्मल पेमेंट के साथ फील्ड अलाउंस है, लेकिन इतना ज़्यादा में CISF का फील्ड अलाउंस है। CISF का ड्यूटी जो होता है ज़्यादातर अर्बन एरिया में होता है, तो इसमें इतना अलाउंस नहीं है। उसके बाद बॉर्डर का जो ITBP है वो नॉर्मल पे हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलता है। SSB को नॉर्मल पेमेंट और बॉर्डर अलाउंस मिलता है, और जो असम राइफल्स है नॉर्मल पे हाई रिस्क अलाउंस मिलता है इनको। उसके बाद दोस्तों डिप्लॉयमेंट टाइप, जो डिप्लॉयमेंट है इन लोगों का कहाँ का डिप्लॉयमेंट है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे।
जैसे रिमोट और बॉर्डर एरिया में बीएसएफ का होता है, अर्बन रूरल और जंगल एरिया में लाइन ऑर्डर में सीआरपीएफ का होता है, अर्बन और इंडस्ट्रियल एरिया में सीएसएफ का होता है, रिमोट बॉर्डर हाई रिस्क में आईटीबीपी का होता है, रिमोट बॉर्डर एंड हाई रिस्क में एसएसबी का होता है, जंगल काउंटर इंटेंसी में असम राइफल का होता है। रिक्स हाई रिस्क अलाउंस मिलता है बीएसएफ को, फील्ड रिस्क अलाउंस मिलता है सीआरपीएफ को, सिटी बेस्ड लेस रिस्क, इसलिए इसको अलाउंस इतना नहीं मिलता उस जगह पे, बहुत ही कम जगह पे सीएसएफ को मिलता है। हाई रिस्क अलाउंस आईटीबी को भी मिलता है, एसएसबी को भी मिलता है, असम राइफल्स को भी मिलता है। स्पेशलाइजेशन मतलब कौन सा फोर्स किस चीज़ में महारत हासिल कर रखा है, भारत सरकार का जो होम मिनिस्ट्री का एक फौज है वो किस किस चीज़ में महारत हासिल कर रखा है दोस्तों। सबसे पहले बीएसएफ ने बॉर्डर में महारत हासिल कर रखा है, सीआरपीएफ ने राइट कंट्रोल में, सीआईएसएफ ने पब्लिक डीलिंग में, आईटीबीपी ने हिल और स्नो एरिया में, एसएसबी ने बॉर्डर में, असम राइफल ने नॉर्थ ईस्ट का जंगल रीजन में। तो उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट हम बताएंगे आपको वो जो लीव दोस्तों क्या है। लीव में जो बीएसएफ सारे फौज का लीव देखिए, सीएल 15 दिन मिलता है सारे फौज को, ईएल 60 दिन मिलता है और एचपीएल 20 दिन मिलता है, लेकिन यहाँ पर सीआईएसएफ का जो ईएल है वो 30 दिन मिलता है। इसको याद रखिएगा, इसको मैं आगे और कुछ बताऊंगा। बाकी सब फौज में सीएल 15, ईएल 60, एचपीएल 20, सिर्फ सीआईएसएफ का ईएल 1 महीना कम। फैमिली अकोमोडेशन, लिमिटेड पोस्टिंग प्लेस, मैक्सिमम प्लेस, यानी जो सीआईएसएफ को छोड़ के जो भी बाकी अदर फोर्स है इसका जो पोस्टिंग है डिप्लॉयड है बहुत कम जगह में, जो हेडक्वार्टर वगैरह सेक्टर वगैरह जो है या जो ग्रुप सेंटर है वहीं पर उसका फैमिली क्वार्टर रख सकता है, बाकी जगह पे नहीं रख सकता है। लेकिन सीआईएसएफ का जो है मैक्सिमम प्लेस ऐसी जगह पे है जहाँ पर अपना फैमिली रख सकता है, तो सीआईएसएफ का मैक्सिमम प्लेस में रख सकता है, बाकी का मैक्सिमम प्लेस नहीं लिमिटेड प्लेस में फैमिली रख सकता है। एचआरए सबको मिलता है, यानी जो आप फैमिली जहाँ रहता है उस हिसाब से आपको एचआरए मिलता है। ड्यूटी आवर्स क्या है दोस्तों, अलग अलग फोर्स का अलग अलग है, ये कोई फिक्स्ड परमानेंट नहीं है, लेकिन मैं नॉर्मली तौर पे इसको बता रहा हूँ आपको। जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, इन लोगों का ड्यूटी 2 घंटे या 4 घंटा का होता है, लेकिन सीआईएसएफ का 8 और 12 घंटा के हिसाब से होता है, स्ट्रेंथ का हिसाब से, यूनिट के हिसाब से, क्योंकि इनका जो ड्यूटी होता है बाकी फोर्स का दोस्तों ये अपना बैराक का आसपास जहाँ डिप्लॉयमेंट रहता है उसी जगह पे करना पड़ता है। कभी कभी पेट्रोलिंग वगैरह एम्बुश वो अलग बात है, नॉर्मल ड्यूटी इस प्रकार अपना कैंप का लाइन का करना पड़ता है। लेकिन सीआईएसएफ जहाँ रहता है उससे 15, 20, 25 किलोमीटर दूर ड्यूटी होता है, तो बार बार 2 घंटा में चेंजिंग नहीं हो सकता है, इसलिए इसका ड्यूटी का जो सिस्टम दोस्तों इस प्रकार बनाया गया है। लीव इंक्रीजमेंट दोस्तों, लीव इंक्रीजमेंट क्या है, जैसे कि मैं आपको बताया था कि सीआईएसएफ में ईएल 30 दिन मिलता है, उस हिसाब से लीव इंक्रीजमेंट यानी 30 दिन का एक्स्ट्रा जो छुट्टी नहीं मिलता है उसका एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है, उसको कहता है लीव इंक्रीजमेंट। तो लीव इंक्रीजमेंट क्या है दोस्तों, जैसे किसी फोर्स का नहीं है, सिर्फ सीआईएसएफ का है, क्योंकि सीआईएसएफ का छुट्टी 30 दिन का है और 30 दिन का लीव इंक्रीजमेंट यानी 13 मंथ पे होता है, जो किसी किसी स्टेट पुलिस का भी दोस्तों मिलता है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था जो फोर्सों का अपना अलग अलग एग्जाम्पल या अलग अलग कंपेयर मैंने बताया, इससे और भी कंपेयर है या ये इसमें कुछ कम बेसी हो सकता है। अगर आपको और कुछ इसके बारे में जानना है तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकता है। जय हिंद दोस्तों।